हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। ओके और आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से वो भी देखेंगे। क्योंकि ये पिक अ पिरामिड रीडिंग है तो मैं पिरामिड्स यहाँ पर रख देती हूँ आपके सामने। ये रहा पहला पिरामिड, ये है रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। एंड दूसरा ये पिरामिड रख लेते हैं। ये है श्रीयंत्र कुबेर पिरामिड। ओके एंड तीसरा मुझे चाहिए जस्ट आई एम बैक गाइस। ये लीजिए आपका तीसरा पिरामिड। इनमें से एक पिरामिड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड उसके बाद आपने देख लेनी है आपकी रीडिंग। ओके ये सोडालाइट पिरामिड है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके कलर की वजह से। मेरा फेवरेट कलर है ब्लू एंड ये सुटेबल भी है मेरे लिए। आई मीन ये मुझे सूट करता है। ये क्रिस्टल अगर मैं इसको पहनती हूँ तो काफी जल्दी अलाइंड हो जाती हूँ। मैं इस तरीके से बता रही हूँ। तो ये हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं फटाफट से। ओके अपना टाइम ले लीजिए और अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो। आप पूरा टाइम लगा सकते हो इस पे जितना आपको ठीक लगे चूज करने में। ठीक है यस ओके। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे आप लोगों को। आपको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे इसको नहीं देखना है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके आप सोचोगे कि अरे कुछ बातें तो अभी रेजोनेट हो रही थी अब नहीं हो रही हैं, और इसलिए है क्योंकि कई सारे लोग देख रहे होंगे इस रीडिंग को, है ना। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। हालांकि जब मैं रीडिंग करना शुरू करूंगी तो हो सकता है आपको मेरे बात करने के तरीके से ये लगे कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उस तरीके से बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आसान लगता है उस तरीके से बात करना। ठीक है बट ये जनरलिस्ट है, कोई भी देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता। रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं इसको बार बार हाथ लगा रही थी, फिर मुझे याद आया कि आप लोग इसको देख रहे होंगे। ओके सो टेक योर टाइम। ऑलराइट शुरू करें। चलिए हाँ जी, जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं आप लोग मुझे मेल कर सकते हो अभी, लेकिन बुकिंग आपको ऐप से ही करनी होगी। मेल करोगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको रीडिंग लेने की जरूरत भी है या फिर नहीं। मुझे ये लगा कि मुझे लोगों को ये बताना चाहिए। कई सारे लोग हैं जिनको रीडिंग की जरूरत नहीं है फिर भी वो बुकिंग कर रहे हैं और मैं बाद में फिर उनको पैसे लौटाती हूँ कि भाई आपको नीड नहीं है, आप बिन वजह क्यों पैसे डाल रहे हो। तो मुझे लगा कि मुझे पहले ही बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही बुकिंग हो तो अच्छा है ना। क्यों इतना सब पैसे लेना फिर देना। ओके तो आप मेल कर सकते हो, हम बात कर लेंगे और उसके बाद आप बुकिंग करवा सकते हो अपनी। ठीक है अभी ऐप पर तो स्टॉक आपको नहीं दिखेगा क्योंकि फुल है। और अब मैं कल या परसों से रीडिंग करना शुरू कर दूंगी, तो जब मैं उनकी रीडिंग कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद ही नया स्टॉक आएगा। ठीक है जी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज पिरामिड को तो चलिए देखते हैं कि भाई आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है, ये क्रिस्टल उनके लिए बहुत अच्छा है जो जिनको लव लाइफ में इश्यूज रहते हैं या किसी कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, उनको ये बहुत हेल्प करता है। उनकी जर्नी में बहुत हेल्प करता है, उनको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। तो चलिए भाई रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो पहले उनकी एनर्जी चेक करूंगी, वो किस एनर्जी में है, अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, और फिर देखेंगे आपके बारे में सोच क्या रहे हैं।
चलिए जी, ओके, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ इश्यूज हैं उनकी माँ की तरफ से या माँ के साथ। ओके, काफी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं एक एक करके आपको देती जाती हूँ। देखिएगा कि कौन सा आपसे रेजोनेट हो रहा है मैसेज। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो आपकी पार्टनर हैं, अगर आपसे मैरिड नहीं है, वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं और आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि अभी आजकल में ही उनको गुड न्यूज मिली हो। गुड न्यूज से आई थिंक आप समझ गए होंगे, राइट? उनकी फैमिली बन रही है। मुझे पता है ये सुनकर हो सकता है आपको उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन हाँ, ये है। और अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं, उनकी माँ के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी माँ के साथ उनका कार्मिक कनेक्शन है, जिसका एक साइकिल एंड हो चुका है लेकिन दूसरा शुरू हो चुका है। और जो दूसरा साइकिल है वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्लैरिटी के साथ नहीं है। उनको बहुत कुछ सीखना है इस साइकिल में भी। हालांकि क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड भी आया था, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इसको 1 साल लग जाएगा। तो अपनी माँ के साथ में इनके जो संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे, उसकी वजह से थोड़े से ये टेंशन में हैं, थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि माँ को प्यार बहुत करते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो दोनों की मिलती जुलती सी नहीं है और इस वजह से ये परेशान रहते हैं। तो अभी ये हाल फिलहाल में परेशान है, कंफ्यूज्ड हैं, एंड इनकी माँ काफी सारे ऐसे काम कर देती हैं जिनकी वजह से समझ भी नहीं पाते कि माँ का इंटेंशन क्या है। माँ हालांकि अच्छी होती है हमेशा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्वार्थ सा दिख रहा है। तो है इश्यूज मॉम के साथ, मैं यही कहूंगी। तो करंट एनर्जी जो है इनकी, वो यही बता रही है कि थोड़े से परेशान हैं, भ्रम में हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत। माँ के फेर में है, माँ जो भी कहती है सुन लेते हैं। और अगर ये माँ नहीं है तो कोई भी फीमेल फिगर है जो माँ के जैसे ही इनको लगती हैं, तो उनके प्रभाव में बहुत ज्यादा है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, अगर आप मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपकी पार्टनर जो है वो मैरिड है किसी के साथ, तो उनको गुड न्यूज मिली हुई है और वो अपनी फैमिली आगे बनाने वाली है। ओके, यस। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो क्या हैं आपको लेकर अभी हाल फिलहाल में। ये भी देख लेते हैं कि सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी लग रही है कि बंदा बहुत फंसा हुआ है और ऐसे में क्या ही कोई सोचेगा किसी और के बारे में। जब तक कनेक्शन काफी स्ट्रांग ना हो तब तक कोई नहीं सोचता। तो लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप फीमेल हैं और आपका पार्टनर मैरिड है, तो भाई उनकी फैमिली बन रही है। आई नो आपको सुनकर ही अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही हो रहा है, ये फैमिली आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप इनका वेट कर रहे हो ये सोचकर कि ये वापस आ जाएंगे, और हो सकता है आ भी जाए वापस, बट अगर आप ये सोच रहे थे कि इनकी फैमिली नहीं बनेगी, उससे पहले ही आप तक वापस आ जाएंगे, तो उसके चांसेस कम दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं अपने रास्ते में, एंड ये अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने का सोच रहे हैं। सो ये चल रही है इनकी कहानी। ऑलराइट, आप चाहें तो खुद पता लगवा सकते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगी कि रीडिंग में जो आया है वो कितना सच है। ओके,
क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सॉरी गाइस। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों साथ हैं, और हो सकता है 10 to 20% लोग ऐसे हो जिनकी बातचीत चल रही हो, लेकिन बाकियों के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग साथ हैं। बहुत हर्ट हुए हैं आप, इस बंदे ने बहुत हर्ट किया है आपको, दिख रहा है यहाँ पर 3 of Swords के साथ में। और ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, इसको हुए कम से कम या तो 3 महीने या 3 साल, या कुछ लोगों के लिए 5 साल हो सकते हैं। टाइम निकल गया है होते हुए, लेकिन इस दर्द से आप बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि मैं आपको देख तो रही हूँ ग्रो होते हुए, आप आगे तो बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि स्टक हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लगातार हीलिंग कर रहे हैं, अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो दर्द है अभी भी कहीं ना कहीं, उसकी वजह से बदलाव आए हैं आपके अंदर, बड़े बदलाव। अच्छा, पहले भी कुछ कनेक्शंस आपको मिले हैं, इस व्यक्ति से पहले भी आपको कुछ कनेक्शंस मिले हैं, वहां पर भी आई थिंक आपकी बात नहीं बनी, लेकिन वहां आप हील हो गए, लेकिन यहां पर आप हील नहीं हो पा रहे। इशू ये है, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर आई थिंक आपको उम्मीद ये थी कि ओके, ये है वही जिसकी वजह से और सारे कनेक्शंस मेरे टूटे, है ना। ये चीज हो जाती है कि अरे वो लगातार इसलिए टूटते आए थे क्योंकि मुझे ये मिलना था, लेकिन जब ये कनेक्शन नहीं रहा तब आप पूरी तरीके से टूट गए। एंड देन आई थिंक आपने डिसाइड किया अब आपको किसी के साथ में कनेक्शन में जाना ही नहीं है, या तो ये मिले या फिर कोई नहीं। ओके, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे दिख रही हैं, मैं शेयर करना चाहूंगी ताकि आपको समझ आए कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं। आई थिंक इस बंदे के साथ में आप किसी वर्क प्लेस पर मिले हैं, क्योंकि इस बंदे को देखकर यही लग रहा है मुझे कि ये काफी ज्यादा ये एक ऐसा बंदा है जिसके लिए पैसा बहुत मैटर करता है, और इसके लिए ये व्यक्ति हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, ये ट्रेवल करता है, इसका कोई भी काम हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से हमेशा इसको घूमना फिरना पड़ता है। और ऐसी किसी जगह पर जहां पर इसका काम बनना था, इस व्यक्ति का, इसको किसी तरीके का फायदा था, ये वहां पर गया, वहां पर आप भी मिले, कोई तो ऐसी जगह थी, स्कूल था, क्या था पता नहीं, लेकिन आप वहीं पर मिले हैं क्योंकि इस व्यक्ति को कोई फायदा था, ये वहां गया, आपको मिला, मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद आप लोगों की हल्की फुल्की बातचीत हुई होगी, जो नॉर्मली होता ही है। एंड मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसने शुरुआत से ही कुछ ऐसा किया, आपको बहुत वैल्यू दी, ऐसा तो नहीं मुझे दिख रहा, लेकिन कुछ तो आपको अच्छा लगा, या तो इसकी बातें या इसका काम करने का ढंग, इसने आपको इम्प्रेस किया है किसी वजह से, इसकी स्माइल, हो सकता है काफी इंटेलिजेंट हो, वो चीज आपको भा गई। ओके, काफी चीजें, या फिर तो ये व्यक्ति काफी एक्टिव है, वो चीज आपको अच्छी लग गई। ओके, यहां पर मैं वो चीज नहीं देख पा रही, इक्वल गिव एंड टेक वो शुरुआत से ही नहीं था, लेकिन आपको ये लग रहा था कि ऐसा व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है तो कुछ तो है, या तो ये फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, जैसे कोई सेलिब्रिटी बात कर लेना तो ऐसा फील होता है, वो वाली फीलिंग आपको आई, आपको लगा अरे ये मुझसे बात कर रहा है या मुझसे बात कर रही है। और फिर ये जितनी भी बात करता था ये व्यक्ति, या जितनी भी बात करती थी ये बंदी, वो चीज आपको बहुत ज्यादा भा जाती थी कि अरे मुझसे बात करी। तो इस तरीके से कनेक्शन आपका डीप होता चला गया, आप कई सारी बातें कर रहे हैं और ये बंदा या बंदी सिर्फ एक रिप्लाई कर रहा है या कर रही है, लेकिन वो रिप्लाई आपके लिए ऐसा था जैसे नहीं प्रसाद, वो चीज थी। तो इस तरीके से आप बंधते चले गए और आपको अपनापन सा फील होता था, भले ही वो एक छोटा सा रिप्लाई क्यों ना हो, लेकिन आपको लगता था कि अरे मुझे रिप्लाई किया। एंड धीरे धीरे करके आप पूरी तरीके से इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए। और मैं सच बताऊं तो ये व्यक्ति भी था कहीं ना कहीं, मुझे ये तो नहीं लग रहा कि इसने दिखाया, मैं वही फिर से कहूंगी, मुझे नहीं लग रहा कि इक्वल गिव एंड टेक शुरुआत से था फिर खत्म हो गया, कभी था ही नहीं। लेकिन वही हो जाता है ना सोल टू सोल कनेक्शन, आपको ये कहीं ना कहीं समझ आया होगा कि हाँ ये
एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है फॉर यू, और इस तरीके से आपको वो कंफर्म होता गया एंड ये कनेक्शन डीप होता गया। देन आई थिंक इस व्यक्ति ने आपको कभी कुछ बोला नहीं, शुरुआत से ही नहीं बोला तो बाद में भी नहीं बोला, और ये अपने रास्ते निकल गया। और इस चीज की वजह से आपको बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि आपको लगा हुआ होगा उस वक्त कि आगे हम ही को साथ रहना है, लेकिन फिर ये बीच में कहां से ये चीज कहां से आ गई। तो उसको डाइजेस्ट कर पाना और उस एनर्जी में रह पाना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। बट आप आगे बढ़े और अभी आप खुद को संभाल रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है इसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए, हीलिंग आपने सीखी, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको हीलिंग करते हुए, या इन सारी चीजों की जानकारी ली, आपने अपना करियर बनाया, सो चल रही है आपकी गाड़ी। तो आप देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि जिनसे ये रेजोनेट होगा आई थिंक उन्हीं से ये रीडिंग आगे भी रेजोनेट करने वाली है। सो अभी करंट फीलिंग्स अब मैं बताऊंगी कि क्या है। देखिए, इस व्यक्ति को मालूम है कि इसने आपके साथ गलत किया, इसको अच्छे से पता है, और इसको ये लग रहा है कि इसने जो किया वो सही किया। मतलब आपके साथ गलत किया लेकिन वैसे इसने सही किया, क्योंकि अगर ये फैसला ये नहीं लेता जो इसने लिया है किसी और से शादी करने का या किसी और के साथ में कमिटमेंट में जाने का, तो बहुत कुछ बिगड़ सकता था। तो इसने ना क्या किया कि ठीक है, अगर एक के साथ गलत होता है कोई बात नहीं, 4 और लोग जो हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। हो सकता है ये फैमिली हो, ये व्यक्ति अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, तो इसने फैमिली को खुश रखने के लिए आपको दुखी कर दिया, ये सोचकर कि इसने मेरे लिए क्या किया है, सिर्फ मुझे लगाव है इस व्यक्ति से। ओके, लगाव आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगा, और ये सोचकर व्यक्ति ने आपको साइड में कर दिया। तो ये जानता है कि इसने गलत किया, लेकिन द सेम टाइम इसको पता है कि इसको ऐसे लगता है कि इसने सही किया। ओके, गिल्ट भी फील होता है, और फिर इसको लगता है कि नहीं, ये करना जरूरी था, मुझे उसको दुख देना जरूरी था। बेशक ये व्यक्ति स्वार्थी है, मैं नहीं कहूं तब भी आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये ऐसा ही है। ओके, तो हाल फिलहाल में ये चीजें ये सोचता रहता है, आपको जब कभी याद करता है, आपकी कही बातें या कुछ भी, जैसे आपका नाम कहीं सुनाई दे गया, या कोई बात आपने कही वो कहीं सुनाई देगी, या आपने किसी कलर की बात करी, या सॉन्ग्स हो सकता है आपने कभी एक्सचेंज किए हो तो वो इसने कहीं सुन लिया, तो इसको अचानक से आपकी याद आती है और ये सोचने लग जाता है कि इसने क्या किया, फिर आपने कैसे रिएक्ट किया होगा। ओके, सो अभी सब कुछ सोचने के बाद फिर ये देखता है कि किस तरीके से आपने ग्रो किया। ओके, आप पहले इस स्टेज पर आए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। तो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है, और ये करंट फीलिंग्स नहीं है, ये हमेशा की सोच है। हम यहाँ पर करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन करंट फीलिंग्स निकल कर नहीं आई हैं, ये सोच इसकी बनी हुई है। ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, हर्ट होने के बाद आपने खुद को संभाला, आप और ज्यादा मजबूत बने, अभी आप अपने करियर को संभाल रहे हो, यू आर अबंडेंट एंड यू नो हाउ टू लव योरसेल्फ। ओके, इसको ऐसा लगता है लाइफ ऐसी होती है और हर किसी के साथ ऐसी होती है, क्योंकि इसके साथ भी कभी ऐसा ही हुआ था। ओके, तो ये बहुत बेचारगी सा फील नहीं करता कि आप बहुत बेचारे हो या कुछ। इसको लगता है कि इसने आपको हर्ट किया, उसकी वजह से आज आप काफी आगे बढ़ निकल गए हो, आप खुद को प्यार करने लग गए हो, आप अपनी जर्नी को पूरा कर रहे हो, ये इतना महान बन रहा है। समझ रहे हो, मतलब इसने आपके साथ गलत किया, लेकिन ये खुद को ऐसा समझ रहा है कि ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है, इसकी वजह से आप पुश हुए और आज आपने खुद को पहचाना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल को मिलते हो इस व्यक्ति से, तो ये व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इसने आपके साथ गलत किया, मतलब आई एम सॉरी मैंने आपके साथ गलत किया, ये कहेगा कि मेरी वजह से आप आगे बढ़े हो, सो यू शुड थैंक मी। ये हो रहा है इस रीडिंग में इस व्यक्ति के साथ। सो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स वही है जो हमेशा रहती हैं। ये आपको लेकर हमेशा ऐसे ही सोचता है कि आप काफी अबंडेंट हैं, आपने काफी कुछ पाया है, अचीव किया अपने जीवन में, आप खुश हैं अपनी लाइफ के साथ, इसके बगैर भी। एंड शुरुआत में इसने आपका दिल तोड़ा, आप तकलीफ में रहे, हाँ, लेकिन इसको कोई खास पछतावा नहीं है। एंड अभी इसको लगता है कि आप काफी बदल गए हो। पहले आप बच्चों जैसे थे, आप हर किसी से बात करना पसंद करते थे। हो सकता है जैसे सोशल मीडिया पर कभी कभार ये फेक आईडी बनाकर आपसे कनेक्ट होता हो और आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन अब आप नहीं करते। ये बदलाव आप में आया है, तो वो इस व्यक्ति को पता है, हो सकता है अभी भी करता हो ये काम। ओके, सो इसको पता है कि आप काफी ज्यादा मैच्योर हो गए हो, और ये हमेशा की सोच है इसकी। मतलब जब भी आपके बारे में सोचता है तो आपकी जर्नी इसके सामने रहती है, क्योंकि इसको लगता है यही है वो।
व्यक्ति जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया इस तरीके से। ओके, हो सकता है रीडिंग लंबी हुई हो, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस सीन में। ठीक है, सो ये है फीलिंग्स। अब देख लेते हैं कि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति आगे कुछ कदम उठाएगा आपके लिए, या फिर अपनी लाइफ में जैसा वो कर रहा है उसमें ठीक है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि अगर अभी ये मैरिड है या किसी के साथ में कमिटेड है तो वो ओके है, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, प्यार हो ना हो, स्टेबल होनी चाहिए लाइफ। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2 बार ही आया है। हाँ, अगर इसको आगे चलकर ये लगता है कि इसको आपके पास आना चाहिए, ये आएगा, और अगर इसको लगता है कि नहीं आना चाहिए, जरूरत नहीं है, तो नहीं आएगा। ओके, मैंने क्लियर कर दिया आपको। ये मैंने कहा ही, ये काफी स्वार्थी टाइप इंसान है, तो जब इसको लगेगा कि इसको आने का दिल कर रहा है या कोई फायदा इसको दिख रहा है, ये आ जाएगा तुरंत। और अगर इसको लगता है कि जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है बात करने की, यू वॉन्ट। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, जो भी कार्ड्स आए हैं उनको देखकर आपको ये बताया गया है कि आप इसका वेट करते हुए ना बैठे, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ें। और अगर बाद में ये व्यक्ति आता भी है तब भी आपको एक तरीके से यही बोला गया है कि बेटर ऑप्शन के लिए वेट करें। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले पिरामिड को जो कि अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, इसमें है श्री यंत्र, इसमें है गोमती चक्र, और दिवाली में इस बारी आप लोगों ने गोमती चक्र रखे थे या फिर नहीं? काफी शुभ होते हैं। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी इसको चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं चेक करने वाली हूँ उस व्यक्ति की एनर्जी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और फिर हम देखेंगे कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स सी। मून, डेथ, ओके। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है इस वक्त, बड़ी मुसीबत में है, एंडिंग्स हुई हैं, और ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। इसको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या करे, किधर जाए, किससे हेल्प ले। इस व्यक्ति की कंडीशन वो है कि एक पॉइंट पर आकर ना, जब कई सारे दुख मिलते हैं तो एक पॉइंट पर आकर हमें ये लगने लग जाता है कि कुछ भी सच नहीं है, ना भगवान सच है, ना यूनिवर्स, ना एंजल्स, कुछ भी सच नहीं है। सच यही है जो दिख रहा है सामने से, और कोई भी मिरेकल नहीं होता। ये सिर्फ किताबों की बातें हैं। हम हैरी पॉटर में देखते हैं मैजिक होता हुआ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो वो चीज उस पॉइंट पर है ये व्यक्ति। ओके, अब जो भी हुआ हो, एक तो धोखा मिला है किसी से, इससे भी मिला हो, सो इसको समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। बहुत बुरा पीरियड चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन है अभी तो। ओके, लेट्स सी कि आपके बारे में ये क्या सोच रहा है, सोच भी रहा है या फिर नहीं सोच रहा है। लेट्स सी। तो मैं ये कार्ड्स देख रही थी, अचानक से मेरी नजर इधर गई, प्रे। तो सच में इस व्यक्ति को जरूरत है ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स की, प्रार्थनाओं की, और करिएगा प्रार्थना इसके लिए। ओके, वर्ल्ड। इस व्यक्ति को ना वो फूल बहुत पसंद हैं, वो होते हैं ना जिसका ऑरेंज एंड वाइट, नीचे का जो हिस्सा होता है वो ऑरेंज होता है और वाइट होते हैं। कौन से होते हैं वो?
हर श्रृंगार आई थिंक, या तो इसके घर पर होंगे या इस व्यक्ति को पसंद बहुत है, आपको पता होगा अगर आप जानते हो इसको बहुत अच्छे से तो। राइट, ये वाले कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ, ये लूंगी। ओके, तो एक तो एंडिंग मुझे आपके साथ ही दिख रही है। मुझे लगता है अभी हाल ही में आपका या तो झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ तो हुआ है, और वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि आप कुछ और खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से आप बार बार आवाज उठा रहे थे और वो ना खत्म होकर कुछ और खत्म हो गया, रिश्ता खत्म होने की बात आ गई। आई थिंक आप वेट कर रहे थे इस व्यक्ति का, आप चाहते थे कुछ तो इससे कि किसी से बात करे, स्टैंड ले, कुछ तो है। जो साइकिल्स चल रहे थे, रिपीट हो रहे थे लगातार आप दोनों के बीच, आप चाहते थे कि वो खत्म हो, और वो खत्म किया जा, वो ऐसा नहीं था, वो साइकिल्स जो थे वो ऐसे नहीं थे कि वो हम एंड नहीं कर सकते। जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसको अपने हिसाब से मोड़ना, बनाना, ओके। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सिचुएशन वैसी ही थी आप दोनों के बीच में, और आप चाह रहे थे कि वो कदम उठाए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं कर रहा था ऐसा। आपने आवाज उठाई, सवाल किए, और शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया। सो एक एंडिंग तो यही है जो इसको खल रही है, एंड इस एंडिंग के खलने के दो रीजंस हैं। एक तो ये कि एंड हो गया कनेक्शन, वो तो है ही। दूसरा ये कि इसको ऐसा लगता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको लगता है कि जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी हुआ, जो बुरा हुआ है इसके साथ हुआ है, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, आप ओके हो इसके साथ। अब ओके तो आप नहीं हो, बट आपने शो ऐसा किया होगा कि आई एम ओके। अगर आप मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो, मैं चली। तो वो चीज उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही, ऐसे कैसे? तो ये दिक्कतें हैं इस व्यक्ति के साथ। ओके, ये है इशू। ऑलराइट, तो ये व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में? 8 ऑफ कप्स। आपने इससे मूव ऑन किया है, आपने इसको ब्लॉक किया है। मुझे नहीं लग रहा कि इस बंदे ने कुछ किया है। अगर इस बंदे ने आपको ब्लॉक किया है तो हो सकता है रीडिंग आपकी ना हो, आपसे रेजोनेट भी ना करे। यहां पर आपने ही एक्शन लिया है, आप दुखी भी बहुत रहे, परेशान रहे, लेकिन उसके बाद फिर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी भी हो, लेकिन फिर भी आप वापस नहीं जाना चाहते। आप रीडिंग सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि आपके ये करने से इसको कोई असर हुआ भी है या फिर नहीं। बिल्कुल असर हुआ है। इस व्यक्ति ने कभी आपके लिए कदम नहीं बढ़ाए, कभी कुछ नहीं किया, आप ही करते रहे, मैं देख रही हूं, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो एंड चाहे किसी भी लेवल पर हो, आपने ही हमेशा कदम बढ़ाया, आपने ही शुरुआत करी, आपने ही सारी मेहनत करी है। इस व्यक्ति ने कभी कुछ नहीं किया, हमेशा ये कह दिया भगवान देख लेंगे या टाइम देख लेगा या गो विद द फ्लो। ये बहुत अभी लोगों के बीच में ना कॉमन हो गया बोलना गो विद द फ्लो। कुछ करना नहीं चाहते हैं, गो विद द फ्लो ये बोल देते हैं। गो विद द फ्लो ओके फाइन, वहां पर चलता है जहां पर हम कुछ कर सकते ही नहीं, लेकिन जहां पर कर सकते हैं वहां पर ये सेंटेंस बोलना गलत है। लेकिन लोग करते हैं, उनको करना नहीं होता एंड दे आर लाइक ओके हम कर नहीं सकते तो कह दो गो विद द फ्लो। तो ये इस व्यक्ति ने कई बार आपको बोला होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, देन फाइनली आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे छोड़ना है। और हो सकता है आपने ये बोला हो कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे शादी हो या किसी और से, अगर किसी और से होती है, कोई और मिलता है, मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। तो वो चीज हाँ इसको खल रही है, ये परेशान है व्यक्ति एंड इसको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे। सो आपके साथ एंडिंग्स हैं और कुछ और भी एंडिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हुई हैं, कुछ और भी हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बना जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता किसी भी रीडिंग में। एंड ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसकी दुनिया ही खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं, कोई बचा ही नहीं हाल फिलहाल में। ओके, तो ये यही सोच रहा है कि इसको अगर ये सही समय पर एक्शन ले लेता तो ये चीजें नहीं होती। इसने एक्शन नहीं लिया और ये इसकी गलती का नतीजा है, वो ऐसा फील कर रहा है। लेकिन मैं और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी।
और क्या फील कर रही है? आप इतने निडर हो और ये इतना डरपोक टाइप आदमी है ना, या सॉरी जिस मैंने ऐसे ही कह दिया, सॉरी। एक्चुअली मैं देख रही हूं जैसे आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा फाइट करने के लिए तैयार रहते हो। आपको फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, अगर आप सही हो तो आप लड़ने के लिए तैयार हो। ये व्यक्ति ऐसा है कि कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम होगी तो ये बंदा फाइट नहीं करेगा, अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा, ये चापलूसी करने लग जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना इस टाइप के कि अगर खतरा दिख रहा है तो प्लीज प्लीज आप ये ले लीजिए, आप खुश हो जाइए, वो वाली एनर्जी है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको ये क्यों व्यक्ति पसंद आया। देखिए, डरना बुरा नहीं है, मैं वो नहीं कह रही कि जिन लोगों को डर लगता है उनके अंदर कोई कमी है, नहीं, वो चीज अलग है। ये व्यक्ति कॉम्बिनेशन है, इसको डर भी लगता है और ये चालाक भी है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस तरीके के लोग जब भी कोई समस्या आती है ना तो ऐसे पतली गली से निकल जाते हैं। ये बहुत गलत है। आप अपने पार्टनर को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। या तो आप किसी रिलेशनशिप में आओ ही मत, ये अगर आप आए हो तो आपको साथ देना है। ये जो चीज होती है, कोई हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारा पार्टनर इस टाइप का हो, राइट? ये वही है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को कैसे, आप लोगों का कनेक्शन कैसे बना, बट जो भी है, अभी भी ये व्यक्ति जानता है कि इसकी गलती है, इसने क्या किया, और इसको पता है कि मतलब इसको पछतावा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो ये व्यक्ति डरा हुआ है। इसको ये लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो झगड़े होंगे, और ये बढ़ेगा तो फिर से इसको वो बोझ अपने सिर पर लेना पड़ेगा जो कि अभी तक इसने लिया था। ओके, सो आपके लिए फील ये यही कर रहा है। मतलब इसको बुरा लग रहा है, दुखी है, परेशान है, इमोशनल होता है, कई बार रोता है, रात रात में जाग जाता है ये व्यक्ति। लेकिन अगर आगे बढ़ने की बात करी जाए तो अभी भी ये डरता है। इसको लगता है पता नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। ओके, अगेन मून, ये श्योर नहीं है। एंड अगर ये आएगा भी तो बहुत स्पीड से आएगा, और हो सकता है उतनी स्पीड से ये निकल भी ले। एक हफ्ते में ये आपको मैसेज करेगा, आने वाले एक हफ्ते में पक्का ये आपको मैसेज करेगा। और अगर इसको कुछ भी लगा कि आप लड़ने के मूड में हैं या फिर आप सवाल जवाब करने के मूड में हैं तो ये फिर से भाग जाएगा। ये उस टाइप का व्यक्ति है। ओके, तो यूनिवर्स क्या कहती है देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ओके, तो यूनिवर्स का कहना है कि जब इनसे बात हो तो आप नॉर्मली बात करें, मतलब कि शिकायत नहीं आपने करनी है, सवाल जवाब नहीं करने हैं। और बेटर होगा कि आप दोनों की इस सिचुएशन में किसी और को भी आप इन्वॉल्व कर लें, अगर हो सकता है। नहीं हो सकता, अगर आप इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। देखो, आपकी सिचुएशन आपको ज्यादा अच्छे से पता है। मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो पूरी तरीके से तो आपकी एनर्जी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। हर किसी की एनर्जी मुझ तक पहुंच रही है। तो हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपकी जरा भी गलती ना हो, इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए एंड देन फाइनली आपने डिसाइड किया टू लीव। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पर कोई जोर नहीं है कि आप किसी को इन्वॉल्व करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी की सहायता ले सकते हो इसको सुधारने के लिए, कनेक्शन को सुधारने के लिए। और इस व्यक्ति को थोड़ा हिम्मत वाला बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं अगर हो जाए तो, ठीक है। किसी भी रिश्ते में उतनी एनर्जी लगाओ जितने से आपका नुकसान नहीं होता। जहां पर आपको लगे कि आपका अब नुकसान होना शुरू हो गया है, आप फिजिकली मेंटली खुद को वीक महसूस करने लगे हो, उस कनेक्शन को उसी वक्त वहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ना वो कनेक्शन बचेगा और ना ही आप बचोगे। ओके,
यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सोडोलाइट को तो चलिए देखते हैं भाई आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी उस व्यक्ति की जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि वो किस एनर्जी में है, एंड देन मैं देखने वाली हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, तो काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में ये तो। काफी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की रंग ला रही है, एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं, स्टेबल महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है वो खुद एक रीडर हो या हीलर हो या फिर इसी तरीके का कोई काम और करते हो। ओके, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आवाज बहुत प्यारी हो सकती है। जब भी कुछ कहते हैं लोगों से लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो इस तरीके के हैं ये, खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, पता लगाते हैं। Queen of Wands, Strength again, Ten of Pentacles, Six of Cups, Four of Pentacles। वाओ बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। इनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, कई जन्मों का है, और कंपैटिबल हो आप लोग एक दूसरे के लिए हर एक चीज को लेकर, चाहे वो काम हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। इनको लगता है कि आप दोनों परफेक्ट हो। अगर आप दोनों एक साथ रहोगे, फैमिली बनाते हो, तो आप दोनों बहुत खुश रहोगे। आपके जो बच्चे होंगे वो भी काफी इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं ज्ञान से भरे हुए हो, और आप दोनों की चॉइस सेम है, एनिमल्स को लेकर, नेचर को लेकर, काम को लेकर, फैमिली को लेकर, कई सारी बातें हैं जो एक जैसी हैं। तो इस व्यक्ति को काफी अच्छा लगता है आपके साथ, ये काफी पसंद करता है आपको, प्यार करता है आपको, एंड आप काफी अट्रैक्टिव भी लगते हो। इस व्यक्ति को लगता है, इसीलिए यहाँ पर मैजिशियन है। एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अगर कार्ड को आप देखोगे तो ये जो लड़की, इसने एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है और ये हाथों में एक लाइट सी क्रिएट कर रही है जादू से, ऐसा फील होता है इस कार्ड को देखकर। ओके, और इसने अपने आसपास इतने सारे कैंडल्स रख रखे हैं, काफी खुश है अपने आसपास के वातावरण को देखकर। तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट हो और आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी है। ओके, काफी अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, एंड किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, और खुद भी ऐसा है। तो वही मैंने कहा कि इसको लगता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। ये व्यक्ति समझता है कि आप किसी भी सिचुएशन को बड़े अच्छे से डील कर सकते हो, चाहे कितनी ही डिफिकल्टीज आए, आप उनको बड़े अच्छे से संभाल सकते हो, उनसे बाहर निकल सकते हो। आप वो हो जो परेशानियों के आने पर सिर्फ अपनी डेस्टिनी को दोष नहीं देते। आपको पता है कि जब परेशानियां आए तो आपको ऑप्शंस काउंट करने होते हैं, ना कि किसी को ब्लेम करना होता है, खुद को या किसी और को। आप ऑप्शंस देखने लग जाते हो कि क्या वो तरीके हैं जिनसे आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हो। तो ये चीज बहुत इम्प्रेस करती है इस बंदे को। एंड ये भी जानता है कि आपको सुंदर चीजें बहुत पसंद है, एंड पुरानी चीजों को आप बहुत वैल्यू करते हो। तो ये चीज भी इस व्यक्ति को बहुत पसंद है आपके अंदर। ओके, तो क्या सोच रहा है ये व्यक्ति आपके बारे में? सीधी सी बात है, शादी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, और सिर्फ फैमिली ही नहीं बनानी है, इस व्यक्ति को बिजनेस भी करना है, पैसा भी कमाना है आपके साथ। इसको लगता है कि आपके साथ में लाइफ स्टेबल हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप दोनों के बीच में प्यार भी बहुत रहेगा, दोस्ती भी बहुत अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है।
बॉन्डिंग है। सो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम कहते हैं ना कि सबसे प्यारा सुंदर जो रिश्ता होता है दोस्ती का होता है। दोस्ती का रिश्ता हर एक रिश्ते में शामिल होना चाहिए। तो जो हम ये कहते हैं, इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहां पर हम सामने वाले की गलतियों को भूल कर उसे माफ कर देते हैं आसानी से, और रिश्तों की अपेक्षा। ओके, ऐसा होता है। तो वो रिश्ता हमेशा रहना चाहिए, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो, चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हो। अगर फ्रेंडशिप है तो गलतियों को आप माफ कर दोगे बड़ी आसानी से, आराम से। ये होता है दोस्तों के बीच। तो इस व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये है और आगे तक चलेगा। कई चीजें ऐसी भी हैं जो अलग भी हैं, हालांकि काफी कुछ है जो मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। लेकिन जो अलग है वो वही अलग है जो अलग होना चाहिए। लाइक अगर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है तो आपको बचाने की आदत है, तो ये जो इन चीजों का अलग होना आई थिंक बेनिफिशियल है। क्योंकि एक व्यक्ति आपको ये सिखाता है कि आप खर्च करो, अगर आपको खर्च करने का साहस नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ है ऐसा, ढेर सारा पैसा कमाएंगे लेकिन खुद पर खर्च नहीं करेंगे, वैसी ही जिंदगी जिएंगे नीरस सी। तो उनको ये सीखना चाहिए कि थोड़ा सा पैसा खुद पर खर्च करो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कंट्रोल करो, पैसा इसलिए नहीं कमाते कि पूरा उड़ा दो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा, ये होना चाहिए। तो जो चीजें अलग हैं वो भी अच्छी हैं और जो चीजें एक जैसी हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। तो करंट फीलिंग्स क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यही है। ये व्यक्ति चाहता है जल्द से जल्द आपके साथ में एक नई शुरुआत हो, एक जिंदगी बनाए, फैमिली बने और मिलकर आप कोई बड़ा बिजनेस करो। मैं फिर से कहूंगी, जॉब के लिए मैं नहीं देख रही, यहाँ बिजनेस के लिए ही मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। हो सकता है ये चाहता हो व्यक्ति कि आप बिजनेस करें, ये जॉब करें, आप बिजनेस करें, दोनों मिलकर घर चलाएं और लेगेसी क्रिएट करें। या फॉर वंस कंफर्म हो गया। ये व्यक्ति प्रपोजल लेकर आएगा, 10 ऑफ कप्स है आपके लिए। सो हाँ, हो सकता है आपकी फैमिली से मिले या फिर आपसे ही बोले, और ये बहुत जल्द होगा। मार्च तक ये काम हो जाएगा। हो सकता है आप दोनों की शादी हो जाए, और अगर ये व्यक्ति अभी तक नहीं आया तो आकर बात कर ले, या कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो बहुत ही सुंदर है और जो होना चाहिए। तो ये होने वाला है गाइस। तो यूनिवर्स की क्या है आपके लिए एडवाइस? चलिए देखते हैं। ओके, तो आपके लिए एडवाइस ये है, आहा द लवर्स। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। अगेन यहाँ पर एम्प्रेस है, अबंडेंस लेकर आएगा ये कनेक्शन आपके लिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप शुरुआत करें इस कनेक्शन की फ्रेंडशिप से ही, एंड आप दोनों बिजनेस में भी पार्टनर्स बने तो अच्छा है। धीरे धीरे करके इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। मार्च तक वैसे ही कुछ ना कुछ होना ही होना है, एंगेजमेंट या शादी हो ही जाएगी पक्का। अदरवाइज तो जुलाई तक होना ही होना है। ओके, हो सकता है आप दोनों का कलर भी अलग हो। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये थोड़ा डस्की है, ये फेयर है, यहाँ पर भी ये फेयर है, ये डस्की है। तो हो सकता है ये डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, बट ये अच्छा है। यस, ये होना चाहिए। ऑल राइट, एक्चुअली ये इन एंड यांग का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सो वाई मैंने कहा ये होना चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।